हेलो फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा धोते हैं उतना ज़्यादा डर क्यों बढ़ता है? क्या आपके हाथ इतने ज़्यादा धुल चुके हैं कि पूरा स्किन सूखने लगा है? क्या साबुन, सैनिटाइज़र या डेटॉल इस्तेमाल करने के बाद कुछ मिनट राहत मिलती है, लेकिन फिर वही बेचैनी वापस आ जाती है? और क्या आपको लगता है कि अगर आपने दोबारा हाथ नहीं धोए तो कुछ गलत हो जाएगा? अगर ऐसा है तो आज का जो भाग है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम समझेंगे कि आखिर ओसीडी में साफ महसूस करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। पिछले भाग में हमने देखा कि ओसीडी कैसे व्यक्ति को बार बार चेक करने और सफाई दोहराने के लिए मजबूर करता है, लेकिन धीरे धीरे यह सिर्फ एक आदत नहीं रह जाती, यह एक ऐसी मजबूरी बन जाती है जहां व्यक्ति खुद भी थक जाता है और फिर रुक नहीं पाता है। और सबसे दुखद बात, जितनी ज़्यादा सफाई होती है उतना ही संतोष कम होने लगता है। शुरुआत में व्यक्ति सोचता है अगर मैं अच्छे से हाथ धो लूँ तो मन शांत हो जाएगा। वह हाथ धोता है, कुछ सेकंड के लिए राहत मिलती है, लेकिन फिर दिमाग एक नया सवाल पूछ देता है, क्या सच में साफ़ हुए हैं? कहीं कुछ छूट तो नहीं गया? क्या मुझे एक बार और नहीं धो लेना चाहिए? और यहीं से चक्र फिर शुरू हो जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे सफाई के लिए ज़्यादा समय देने लगता है। पहले एक बार साबुन, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर अलग अलग तरीके, फिर खास नियम, फिर खास क्रम। और अगर उस क्रम में कोई गलती हो जाए तो पूरी प्रक्रिया दोबारा। प्रॉब्लम यह नहीं है कि व्यक्ति साफ रहना चाहता है, प्रॉब्लम यह है कि उसका दिमाग 100% यकीन चाहता है, और ओसीडी में यही 100% यकीन कभी कभी नहीं मिलता, क्योंकि हर बार जब व्यक्ति संतुष्ट होने के करीब पहुंचता है उसका माइंड एक नया शक पैदा कर देता है। और यही वजह है कई लोग घंटों सफाई करते रहते हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि कुछ बाकी है, मानो दिमाग कह रहा हो थोड़ा और कर लो, अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो, और व्यक्ति फिर उसी दिशा में चलता रहता है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात समझिए, समस्या गंदगी नहीं, समस्या डर भी नहीं। समस्या यह है कि ओसीडी आपको यह विश्वास दिला देता है कि अगली बार आपको पूरा संतोष मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि ओसीडी का लक्ष्य संतोष देना नहीं है, रिलैक्स करना नहीं है। उसका लक्ष्य आपको शक बनाए रखना है, और जितनी बार आप उसके कहने पर रिचुअल दोहराते हैं उतनी बार वह ताकतवर हो जाता है। यानी जिस चीज़ से आप राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं वही चीज़ अनजाने में ओसीडी को और मजबूत बना रही होती है। लेकिन कहानी अभी और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि ओसीडी सिर्फ हाथ धोने या सफाई तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे वह ऐसे नियम बनाना शुरू कर देता है जो वास्तव में मौजूद ही नहीं होते। कुछ लोगों को लगता है कि पानी की एक बूंद भी खतरा है, कुछ लोगों को लगता है कि किसी चीज़ को छूते ही गंदगी फैल जाएगी, और कुछ लोग अपने ही दिमाग के बनाए नियमों में फंस जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, और ओसीडी हमारे दिमाग में ये झूठे नियम कैसे बना देती है, यही हम पार्ट 4 में समझेंगे। अगर आपको यह वीडियो मददगार लग रहा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, हो सकता है किसी और को भी यही लड़ाई चल रही हो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।